और आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कुछ भी है, जो भी है, उसका असर आपके मन में आता है, उसका असर आपकी आँखों में आ जाता है, उसका असर आपके चेहरे पर आ जाता है, उसका प्रभाव आपके दिमाग में आ जाता है। अभी तुम अपने हाथ में स्टेन गन पकड़ लो, फिर तुम्हारी चाल बदल जाएगी। थोड़ा ठसक के पाँव रखोगे और हाथ भी टाइट रहेंगे। अभी तुम अपने हाथ में गोबर पकड़ लो, तुम्हारी चाल ढीली हो जाएगी। तुम अपने हाथ में गुलाब का फूल पकड़ लो, थोड़ी मुस्कान बढ़ जाएगी चेहरे पर। तुम अपने हाथ में 2 लाख रुपए की गड्डी पकड़ लो, 2000 वाले नोट की गड्डी, 5 गड्डी पकड़ लो, 10 लाख हाथ में, तुम्हारे चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल जाएंगी। तुम चिंतित हो जाओगे कि ये 10 लाख हाथ में पकड़ा हूँ, कोई छीन न ले। तुम दुबक के चलोगे, छिप के चलोगे, चुपके से चलोगे, झट से निकलोगे कि फट से पहुँचो। खतरा है, पैसा है हाथ में। अभी तुम अपने हाथ में 1 किलो अफीम पकड़ लो, दारू की बोतल थैले में रख लो, थैला पकड़ लो, 10 बोतल रख लो। तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा कि बिहार प्रदेश में दारू बंद है, 10 बोतल शराब पकड़ ली गई, 10 महीने अंदर हो जाओगे। डर लगने लगा। सामान बदलते ही उसका प्रभाव बदल जाता है। कौन सा सामान तुम्हारे हाथ में है? बंदूक हाथ में है तो आपके चेहरे पर जोश दिखाई देगा। नंगी तलवार हाथ में है, आपके मुखमंडल पर दमखम दिखाई देगा। आप पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, आपका चेहरा नॉर्मल हो जाएगा। ये समझने की बात है। आप अकेले भागलपुर जाइए तो आपका मुखमंडल नॉर्मल रहेगा, लेकिन साथ में तुम्हारी पत्नी जाए है, साथ में पीछे है, तुम्हारे पीठ पर नहीं बैठी, पीछे पीछे चल रही, लेकिन तुम्हारे दिमाग पे लोड आ जाएगा। अब भागलपुर तक 20 बार मुड़ मुड़ कर देखोगे है कि चंडिका देवी किधर खिसक गई है। उसके चक्कर में टेंशन रहेगी तुमको। केवल पीछे ले लो उसको, आप देख लो लेके। इसलिए बहुत से बुद्धिमान पति अपनी पत्नी को ले नहीं जाते, सोचते हैं खुद को संभालूं, को ये रामडोल संभालूं। दिल को छूने वाली बातें। एक स्त्री यहाँ आई हुई है, उसके साथ कोई बच्चे नहीं आए, उसका पति आया है, पति इधर बैठा, पत्नी इधर बैठी, लेकिन वो पत्नी निश्चिंत है क्योंकि वो जानती है मेरा संरक्षक पति बैठा है। और बच्चा नहीं आया है तो उसको कोई टेंशन ही नहीं कि जब बच्चा ही नहीं तो खोएगा क्या। लेकिन जिसका पति ना आया हो और पत्नी बैठी हो और बच्चा आया हो, बच्चा इधर उधर चला गया हो, उसको चिंता रहेगी। तुम्हारे साथ में कौन आदमी है? तुम्हारे साथ में यदि कोई सज्जन व्यक्ति है, सभ्य आदमी है, तो तुम्हें निश्चिंतता प्राप्त होगी, प्रसन्नता मुखमंडल पर आएगी। तुम्हारे साथ में कोई गलत सामान है या गलत आदमी है, तुम चिंता में डूब जाओगे। याद रखना, यदि तुम्हारे हाथ में रामायण है, गीता है, बीजक है, कबीर का ग्रंथ है, तुम्हारे अंदर धार्मिकता का प्रभाव आएगा। तुम्हारे चेहरे पर भी शांति और शालीनता झलकेगी। जब तुम्हारे साथ में कोई साधु होता है, छत्तीसगढ़ में हमारे आश्रम पर एक कलेक्टर आया, मैं भी था।
डिप्टी कलेक्टर भी आया, कलेक्टर आया, तहसीलदार आया, पटवारी आया, सब अफसर इकट्ठे हुए जिले के। आश्रम बना नहीं था, ऐसे जमीन में बैठे थे, बैठने की जगह नहीं थी। बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, तो कलेक्टर ने कहा कि यहाँ क्या क्या ज़रूरत है, मुख्यमंत्री आने वाले। हमने कहा यहाँ सब कुछ ज़रूरत है, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। हमने कहा हुआ भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, गुरु जी की दुआ भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं। तो उसको गुस्सा आ गई कलेक्टर को, थोड़ा चेहरा उसका गर्म हुआ। तो मेरे से बोला कि गुरुजी आप तो अंदर चले जाइए कमरे में अपने। तो हमने कहा बात क्या है? अरे बोली ये दुष्ट पटवारी को मैं सुधार दूं, तहसीलदार को उल्लू आदमी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, छः दिन बचे प्रोग्राम को, अब आपके सामने कैसे डपटूं, तुम हटो गुरुजी। तो मैंने कहा कि ऐसे ही बता दो। अरे बोले दुष्ट सुधरेंगे नहीं। मैं हटा तो बहुत तगड़ी डांट लगाया। अब उस कलेक्टर के साथ में एक महान संत बैठा हुआ है, तो वो कलेक्टर थोड़ा संकोच कर रहा है। संत को हटाने के बाद पूरा अपना स्वरूप प्रकट करता है। तुम्हारे साथ में कौन व्यक्ति खड़ा है, कौन व्यक्ति बैठा है, कौन सामान तुम्हारे पास में है और कौन सी जगह पर तुम हो। तुम मंदिर में हो कि दारू की दुकान पर हो, कि सड़क पर हो, गोनू धाम में हो कि भागलपुर में हो, कि गुरुजी के आश्रम में हो, किसकी गाड़ी में तुम हो। इन सब चीजों से तुम्हारा पूरा जीवन प्रभावित होता है, मुखमंडल प्रभावित होता है, भाव भंगिमाएं प्रभावित होती हैं, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा कर्म और स्वभाव सब प्रभावित हो जाता है। इसलिए कृपया अच्छे लोगों की संगत कीजिए ताकि आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। बहुत बड़ी बात है। तो मैं सुना रहा था परशुराम ब्रह्मचारी है, ये तो बहुत बड़ा गुण है, लेकिन क्रोधी बहुत है, ये बहुत बड़ा अवगुण है। गुण अवगुण बराबर। जैसे तुम्हारी पत्नी भोजन बहुत अच्छा बनाती है, ये गुण है। तुम्हारा ख्याल भी बहुत करती, ये भी गुण है। झाड़ू खूब लगाती, बर्तन खूब धोती, सामान संभाल कर रखती, ये भी गुण है। बच्चों को खूब संभालती, ये भी गुण है। लेकिन सुबह शाम तुमको डांटती है, गाली देती है, लड़ती बहुत है, ये बहुत बड़ा अवगुण है। याद रखना, 10 लीटर दूध में एक नींबू का रस डाल दिया जाए तो 10 लीटर दूध फटकर खराब हो जाता है। 10 गुणों को एक अवगुण खराब कर देता है, इसलिए उस अवगुण को भी दूर करें। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मैं इतना काम करता हूं, मेरा सम्मान नहीं होता। तुम काम करते हो ठीक है, लेकिन कोई एक अवगुण आप में है। या तो तुम चंचलता करते होगे, या तो तुम नशा करते होगे, या तो तुम गुस्सा बहुत करते होगे, या तो तुम चुट्टा स्वभाव के होगे, या तो तुम गंदगी रखते। कुछ न कुछ ऐसा अवगुण होगा। नाव को डुबाने के लिए पूरी नाव में हजारों छेद करने की जरूरत नहीं होती है। नाव को डूबने के लिए एक छेद भी काफी होता है, और गला को सजाने के लिए 1000 फूल भी कम होते हैं। और याद रखना, जिंदगी को धन्य करने के लिए सदगुरु कितना सत्संग सुनाए, फिर भी वो सत्संग कम ही होता है। अनेक गुण आपको सम्मान दिलाते हैं, एक गुण आपके सम्मान को खत्म करता है।
आपने देखा होगा, राजनीति में देखिए, हारना और जीतना ये बड़ा विचित्र समीकरण है। एक नेता ने बहुत काम किया, छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेता है। उसने पूरा अपने क्षेत्र की सड़कों को बहुत सुंदर बनाया, द्वार भी सुंदर बना दिए, पुल पुलिया सब बना दिए। बड़ा नेता था, मिनिस्टर था। पूरे प्रदेश में लैट्रिन शौचालय खूब बनाया, लेकिन चुनाव हुआ तो हार गया। तो मैंने लोगों से पूछा, इतनी मेहनत किया, मैं 25 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आता हूँ, जितना 5 साल में विकास इसने किया है उतना ये 60 साल में नहीं हुआ, फिर भी ये क्यों हार गया? बोलिए, काम करने में जुझारू है, बजट लाने में बड़ा शाबाश है, पूरे क्षेत्र को चमकाने में ये बहुत वीर है। तो हमने कहा फिर तकलीफ क्या है? तो बताया ये बहुत क्रोधी है, इसको जब मिलने जाओ तो ये दांत पीसता है, गुस्सा बहुत करता है। तो हम लोगों ने सोचा सड़क बने चाहे भाड़म जाए, तुझको हराऊंगा। लो, 1000 गुणों के ऊपर एक अवगुण का वजन भारी पड़ जाता है। तुम्हारी मोटरसाइकिल में सब ठीक है, इंजन ठीक है, ब्रेक ठीक है, पहिया ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पंचर उस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक देता है। हवा निकल गई, गाड़ी की आगे की यात्रा रुक गई। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो महिलाएं अपने घरों में दुखी रहती हैं और कहती रहती हैं कि हमको न मायके में सुख मिला, न ससुराल में सुख मिला, न माँ बाप का प्यार मिला, न सास ससुर का प्यार मिला, जरा तुम ढूंढो अपने अंदर, कोई एक ऐसी कमी होगी जिसके कारण माँ बाप भी तुमको नहीं चाहते थे, सास ससुर भी नहीं चाहते हैं, पति भी नहीं चाहता है, देवरानी जेठानी भी तुमको नहीं चाहती है। वो कौन सी कमी है? या तो तुम आलसी होगी और या तो तुम हर समय फैशन ही बनाती रहोगी, तो भी सबको नाराज़ी लगेगी। कितनी स्त्रियां ऐसी धोती पहनती हैं, उनकी धोती देख करके मैं भी संकोच में पड़ जाता हूँ कि इसकी धोती सब जमीन में लथर रही है, अब इसको मैं पकड़ के उठाए रहूं। अब ये खुद भी नहीं पकड़ती है, लथारती पथारती जा रही है। अब इतनी महंगी धोती, महंगी साड़ी, और सब लथरती हुई रास्ते में जा रही है। इतनी लंबी क्यों पहनती हो? तुम्हारे पाँव की अंगुलियां नहीं है क्या? कोई पाँव थोड़ा खुल जाएगा तो देख लेगा तो क्या बुरे। जो पाँव खुला रखना चाहिए उसको तो इतनी लंबी धोती पहनकर ढांक लेती है, और जो अंगों को ढांक कर रखना चाहिए उसको खोल देती है। ये बेवकूफ़ी नहीं क्या? तो नाराज़ी बनेगी घर में। पुरुषों को देख लो, कितने लड़के कहते हैं माँ बाप का प्रेम नहीं मिला, ससुराल में भी सम्मान नहीं मिला। बोले आज तक कहीं कोई मेरा सम्मान किए नहीं। सम्मान कोई फोकट में मिलने वाला है? कटोरा लेकर मांगते घूमो, सम्मान तो भी नहीं मिलेगा। भिखमंगे बन जाओ, सम्मान के लिए मिलने वाला नहीं। सम्मान चरित्रवान को मिलता है, गुणवान को मिलता है, महान को मिलता है, विद्वान को मिलता है, बुद्धिमान को मिलता है। सम्मान उनको मिलता है जो सम्मान के योग्य कार्य करते हैं। सम्मान फ्री नहीं मिलता है, सम्मान के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब सम्मान की प्राप्ति होती है। सम्मान कोई ऐसे थोड़े गोबर है सबको दे दो। और सम्मान उन्हें ही मिलता है, तिरुपति नाथ यादव जी, जो दूसरों को सम्मान देना जानते हैं।
ये संसार तो लेन देन का व्यापार है। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। इस लेन देन के व्यापार को अगर आप समझ गए, बस सम्मान दो सम्मान लो, अपमान दो अपमान लो, किसी को ठगो तो किसी से ठगाओ, यही हाल है। और कितने लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी आचरण ठीक नहीं है, चरित्र में छिछोरापन है। एक पत्नी से विवाह किया है और गांव की 4 स्त्रियों पर और निशाना है। एक पति के साथ 7 फेरे घूमे हैं और 7 पतियों को नज़र में रखा है कि दांव मिले तो इसके साथ भी संपर्क हो जाए। ऐसे लोगों का सम्मान होने वाला है। एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत गृहस्थ आश्रम का सबसे श्रेष्ठ व्रत है। ना तो मंगलवार को व्रत रहने की जरूरत है, ना दुर्गा के नाम पर व्रत रहने की जरूरत है। अरे मुर्गा का व्रत रहो ना, अंडा का व्रत रहो, जिंदगी भर व्रत ले लो कि मुर्गा नहीं खाऊंगा, तुम दुर्गा के लफड़े में फंसे हो। दुर्गा तो यही समझाती है कि मुर्गा मत खाओ, और मुर्गा खाते हो, दुर्गा की पूजा करते हो, और फिर कहते हो रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। हरे रामा हरे श्यामा, और शाम हो गई तो 200 ग्राम शराब पी लिया है। दुर्गा देवी क्या कहती है देवी? या देवी सर्वभूतेष शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, तू शक्ति स्वरूप है, मातृ रूपेण संस्था, तू मां का रूप है। दया रूपेण संस्था, तू दया का रूप है। और जब देवी दया का रूप है तो दया का अर्थ क्या यही है कि मुर्गी बकरी मारकर खाओ? मुसलमान कहते हैं हे रहमान मुझ पे भी रहम करना, लेकिन रहमान भी देख रहा है। रोज मुर्गी खा रहे हो, भैंस मारकर खा रहे हो, गाय का दूध खा रहे हो, दूध की सेवई बनाकर खा रहे हो, उसके बाद गाय भैंस को भी खा रहे हो, और रहमान से कह रहे हो हे रहमान रहम करना। रहमान तुमको खा नहीं रहा, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तुम सब खा रहे हो तो तुमको खा जाएगा। मूर्ख कहीं का फालतू अल्लाह इल्ला उलिल्ला फालतू कर रहा है। हिंदू भी यही काम करता है, कहता रघुपति राघव राजा राम, अब शाम हुई तो 200 ग्राम और पता न पावे सीताराम, कोई पता पावे ना, रघुपति राघव राजा राम। बोलो महाराज। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी के सामने खड़े होंगे, खूब गाते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, हे देवी तुम्हें तुम्हें तुम्हें, और मुर्गी खाएं हमें हमें, अंडा हमें तुम्हें। ये सब गलत बात है। कितने लोग भगवान को भी देवी देवताओं को भी गुमराह करते हैं। कितने लोग मंदिर में भी चोरी करते हैं और फिर भगवान से भी कहते तुमको तीनों लोक दिखाई देता है, जो हम चोरी करते ये क्यों नहीं दिखाई दे रही? इसको देखो ना, हमारी आंखें फोड़ दो। भगवान कहता है अरे चुट्टा, जो तुझे करना कर, अपने कर्म का फल पाएगा, मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है बीजक का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, तुम्हारा कर्म फल देगा, और कौन फल देगा? कितने पुजारियों ने मिलकर मंदिर के भगवान को ही बेच डाला।
और नकली भगवान लाकर रातों रात रख दिया। अष्ट धातु के भगवान बिक गए, नकली भगवान बैठ गए और किसी को पता नहीं चला। मैनेजमेंट कमेटी जान न सकी, भगवान चेंज हो गए। और भगवान भी इतने सीधे बीधे सरल स्वभाव के कि चोरों के साथ बिक गए। कोई डिस्टर्ब नहीं किया, रोक टोक नहीं किया। भगवान ने कहा कि बेच ले, तेरा परिवार पल जाए। बैठे बैठे यहाँ थक भी गया हूँ, ले चल बाजार। सब बिक गया भगवान। साहिब बंदगी बोलो। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। आश्रम 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 शब्द कितना प्यारा है। जब आप कहते हो कि मैं आश्रम जा रहा हूं, क्या बात है। आश्रम, आश्रम शब्द को भी कितने दुष्ट साधु संतों ने, बेईमान भक्तों ने आश्रम शब्द को भी घिनौना कर डाला। आश्रम में दुष्कर्म कर रहे हैं, ये काहे का आश्रम है? शर्म नहीं लगती? उसका नाम ही आश्रम। आकर थोड़ा शर्म तो कर। आश्रम में ही चोरी कर रहा है। कितने दुष्टों ने आश्रमों में कब्जा कर लिया है। साधु के भेष में गुंडे बैठ गए, पूरा बंदूक लेकर बैठे। तुम सही बात करो तुम पर गोली मार देंगे, तुम कुछ बात ना करो तो आश्रम लूट लेंगे, तुम ज़्यादा समझाओ तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम उनका नाम ना लो तो कहेंगे बहुत महान है ये, और तुम जरा कह दो कि ये गलत हो रहा तो कहेंगे इससे दुष्ट कोई नहीं, इसको आने मत दो आश्रम में। आश्रम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारा ये किसी एक आदमी की बकौती नहीं होते हैं। ये पूरे विश्व के नर नारियों के कल्याण के लिए सेंटर होते हैं। यहाँ पर सबका कल्याण होना चाहिए। यहाँ पर एक आदमी कब्जा करके बैठ जाए वो बहुत पापी आत्मा है। धन कमाना है, इसके लिए बहुत संसार पड़ा हुआ, खेती करो, बाड़ी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, ये करो वो करो, लेकिन ये आश्रम में जा करके लफड़ाबाजी करना, मंदिरों में बेईमानी करना, उस जमीन पर कब्जा कर लेना। अरे चुट्टों, आश्रम के लिए जमीन दान नहीं कर सके, लेकिन जिन गरीबों ने, जिन लोगों ने, जिन अमीरों ने, जिन भावुक भक्तों ने दान दिया है, उनका दान दिया हुआ तुम लेने के कौन अधिकारी हो? ये विश्व के कल्याण के लिए दान दिया गया है। साधु बने हुए हो, आश्रम में बैठे हो, वहां औरतें रख करके बेविचार करते हो, यही साधुआई है? ढोंगी कहीं का। जनता भगवान की तरह पूजा करती है संत की, और यदि संत खाली संत के कपड़ा पहना है, पूरी दुनिया का लफड़ा लेकर बैठ रहा है, वो संत महापाप का भागी हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं कि संत बनो। क्यों संत बनते? क्या जरूरत है? कोई जबरदस्ती नहीं है। संत बनो तो अच्छे संत बनो, ऐसे संत बनो जो दुनिया वालों को दर्शन दे दो तो उनकी दुनियादारी का बंधन टूट जाए और उनकी शांति उनको वापस मिल जाए। ऐसे संत